आजकल दुनिया भर के कॉर्पोरेट जगत में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी परेशान करने वाली हलचल मची हुई है। चाहे बात अमेरिका की हो, यूरोप की हो या फिर हमारे अपने भारत की, एचआर मैनेजर्स हर जगह बस एक ही शिकायत कर रहे हैं। और वो शिकायत है नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि ये नए कर्मचारी टिकते ही नहीं हैं। इन्हें हायर किया जाता है और कुछ ही महीनों में या तो ये खुद कंपनी छोड़ देते हैं या फिर तंग आकर इन्हें निकाल दिया जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी हायर देन फायर्ड ट्रेंड की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर बंद दरवाजों के पीछे चल क्या रहा है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या सच में पूरी की पूरी एक जनरेशन ही प्रॉब्लम हो सकती है? क्या करोड़ों युवाओं में एक साथ कोई बुनियादी खामी आ गई है, या फिर हमारा जो सदियों पुराना कॉर्पोरेट सिस्टम है वही अंदर से चरमरा रहा है? देखिए, जब भी कोई नई चीज समझ नहीं आती तो दोष देना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आइए डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पूरी पिक्चर को समझते हैं। अगर हम एम्प्लॉयर्स के नज़रिए से देखें तो उनकी परेशानी बिल्कुल साफ है। लिंक्डइन और गैलप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के सर्वेस बताते हैं कि एचआर मैनेजर्स की कुछ बहुत ही कॉमन और गंभीर शिकायतें हैं। कंपनियों का सीधा कहना है कि आज के युवाओं में प्रोफेशनलिज्म की भारी कमी है। ना उनका कम्युनिकेशन ठीक है और ना ही उन्हें ऑफिस एटिकेट्स की समझ है। और सबसे बड़ा सरदर्द है उनका लगातार जॉब स्विच करना। लॉन्ग टर्म लॉयल्टी जैसी चीज़ तो मानो डिक्शनरी से ही गायब हो गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ अनुशासन की कमी है? इसी कॉर्पोरेट फ्रस्ट्रेशन के बीच 2020 में एक टर्म इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया, क्वाइट क्विटिंग। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी ने चुपचाप नौकरी छोड़ दी। इसका मतलब है एक्टिंग योर वेज, यानी भाई जितने पैसे मिल रहे हैं बस उतना ही काम करेंगे, कोई एक्स्ट्रा अनपेड ओवरटाइम नहीं। और लॉयल्टी के नाम पर वो जो पिज्जा पार्टीज होती है ना, अब वो झांसा भी काम नहीं आ रहा। कंपनियां इसे युवाओं का आलस बता रही हैं, लेकिन युवा इसे अपने हकों की रक्षा और एक्सप्लॉयटेशन से बचने का सबसे सही तरीका मानते हैं। वैसे अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटें तो ये जेनरेशनल क्लैश यानी पुरानी और नई पीढ़ी का टकराव कोई आज की बात नहीं है। 1960 के दशक में भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था, जब पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को बागी और कामचोर कहा था। और याद है जब मिलेनियल्स जॉब मार्केट में आए थे, तब भी यही सेम कहानी दोहराई गई थी। तो फिर इस बार अलग क्या है? अलग ये है कि आज का दौर सिर्फ एक जेनरेशन गैप नहीं है। इंटरनेट, एआई और सोशल मीडिया ने काम करने के उस पूरे सांचे को ही तोड़कर रख दिया है। तो चलिए इस पूरी बहस के पहले अहम पहलू पर नजर डालते हैं, द जेन ज़ी रियलिटी। ये समझना बहुत जरूरी है कि जेन ज़ी की पीढ़ी पिछली सभी पीढ़ियों से बिल्कुल अलग माहौल में बड़ी हुई है। ये पहली ऐसी जेनरेशन है जिसने अपना पूरा बचपन ही स्मार्टफोन्स के साथ जिया है। इनकी परवरिश सोशल मीडिया के वैलिडेशन कल्चर और बहुत ही भयानक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के बीच हुई है। और इन सब से ऊपर जरा सोचिए, इन्होंने अपने करियर के शुरुआती और सबसे अहम सालों में एक ग्लोबल महामारी का ट्रॉमा झेला है। जाहिर है इनकी साइकोलॉजी और काम को देखने का नजरिया एकदम अलग होगा। अगर हम प्यू रिसर्च और मेंटल हेल्थ स्टडीज के डेटा को देखें तो एक बहुत गहरी और डराने वाली चिंता सामने आती है। आज की युवा के दिमाग में 24 घंटे कितनी तरह की एंजाइटी चल रही है। क्लाइमेट चेंज का डर, लगातार बना रहने वाला रिसेशन का खौफ, जॉब इनसिक्योरिटी और हर दिन ले ऑफ की खबरें। अब आप ही बताइए, एक ऐसा इंसान जो हर तरफ से असुरक्षा से घिरा हो, वो अचानक से एक पुरानी कंपनी के लिए वो 90 के दशक वाली ट्रेडिशनल लॉयल्टी कैसे दिखा सकता है? और इसी असुरक्षा के माहौल में एक और बड़ा बॉम्ब ड्रॉप हो चुका है, एआई रिप्लेसमेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चेतावनियां बिल्कुल साफ हैं। ऑटोमेशन और एआई लाखों व्हाइट कॉलर जॉब्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब जरा एक युवा के नजरिए से सोचिए, जब फ्यूचर ही इतना अनप्रिडिक्टेबल है, जब पता है कि कल को कोई मशीन आपकी जॉब खा सकती है, तो वो अपना पूरा जीवन किसी एक ऑफिस के क्यूबिकल को भला क्यों समर्पित करेगा? यहीं पर हमें कॉर्पोरेट दुनिया की रियलिटी और उनकी उम्मीदों के बीच का एक बहुत बड़ा हिपोक्रेसी देखने को मिलता है। एक तरफ कॉर्पोरेट रियलिटी क्या है? रातों रात ले ऑफ कर देना, गिग और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ाना और कर्मचारियों को ये फील कराना कि आप रिप्लेसेबल हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कंपनियां अपने एम्प्लॉयज से उम्मीद क्या करती हैं? अंधी लॉयल्टी, कंपनी से इमोशनल अटैचमेंट और बिना पैसों के वीकेंड पर भी काम। युवा बहुत ही रैशनल और लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं, जब कंपनी ही लॉयल नहीं है तो एम्प्लॉई कैसे और क्यों लॉयल रहे? अब आते हैं इस पूरी कहानी के दूसरे हिस्से पर, इंडस्ट्रियल माइंडसेट वर्सेस डिजिटल ह्यूमंस। सच पूछिए तो इस पूरे विवाद की असली जड़ यहीं छुपी है।
हमारा आज का कॉर्पोरेट सिस्टम काफी हद तक उसी पुराने इंडस्ट्रियल एज यानी फैक्ट्री वाले मॉडल पर चल रहा है, जहां 9 से 5 की फिक्स टाइमिंग है, अटेंडेंस का ऑब्सेशन है और बॉस हमेशा सही होता है वाला कमांड कल्चर है। लेकिन आज का युवा वो डिजिटल एज के माइंडसेट के साथ आया है। उसके लिए कुर्सी पर बिताए गए 10 घंटे मायने नहीं रखते, उसका आउटपुट मायने रखता है। उसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और अपने काम का एक पर्पस चाहिए, न कि कोई फैंसी डेजिग्नेशन। और बिल्कुल इसी पॉइंट पर आकर दोनों की सोच बुरी तरह टकराती है। कॉर्पोरेट दुनिया मांग रही है डिसिप्लिन यानी जी हुजूरी और आज्ञा पालन, वहीं दूसरी तरफ नई जनरेशन मांग रही है डिग्निटी यानी सम्मान। पुरानी कंपनियां चाहती हैं कि काम उनके सेट किए हुए रिजिड नियमों से चलें, लेकिन आज के युवा अपने काम में इज्जत, फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी ढूंढ रहे हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने पूरा गेम पलट दिया है, वो है सोशल मीडिया। पुराने जमाने में नौकरी का मतलब होता था सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज नौकरी एक कंपैरिजन का टूल बन गई है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, हर जगह आपको 20 साल के इन्फ्लुएंसर्स, बीच पर बैठे डिजिटल नोमैड्स और पैसिव इनकम से करोड़ों कमाने वाले लोग दिख जाएंगे। इस चकाचौंध ने उस ट्रेडिशनल 9 से 5 जॉब की अथॉरिटी को ही तोड़ दिया है। अब सिर्फ एक डेस्क जॉब होना काफी नहीं लगता। इन सारी ग्लोबल बातों को अब अपने देश के नजरिए से देखते हैं। द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज यूथ। देखिए, भारत दुनिया की सबसे युवा मेजर इकोनॉमी है। ये सुनने में हमारी सबसे बड़ी ताकत लगती है ना, लेकिन असल में यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी है। हर साल लाखों की तादाद में इंजीनियर्स, MBA और अलग अलग फील्ड्स के ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में उतरते हैं। इस भारी भीड़ की वजह से यहाँ जॉब्स के लिए जो कंपटीशन का लेवल है वो दुनिया के किसी और देश में शायद ही देखने को मिले। और CMIE जैसे संस्थानों का डेटा भारत के जॉब मार्केट की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। हमारे पास ग्रेजुएट्स की क्वांटिटी यानी संख्या तो बेहिसाब है, लेकिन उनके मुकाबले क्वालिटी जॉब्स ना के बराबर हैं। और जो जॉब्स हैं भी, उनमें सैलरी इतनी कम और हायरिंग इतनी अनस्टेबल है कि युवा शुरुआत से ही एक भयंकर स्ट्रगल मोड में आ जाता है। और इस सब के चलते भारत का युवा एक बहुत ही अनोखे और खतरनाक ट्रिपल प्रेशर का शिकार हो रहा है। पहला भारी दबाव माता पिता और समाज की उम्मीदों का, दूसरा दबाव एक बहुत ही अस्थिर इकोनॉमी और टॉक्सिक वर्क कल्चर का डर, और तीसरा सबसे बड़ा दबाव सोशल मीडिया पर दूसरों की फेक परफेक्ट लाइफ देखकर होने वाला मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस। ये तीनों चीजें मिलकर एक युवा दिमाग को अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। और इस भारी प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन का सीधा सा रिजल्ट निकल कर आता है बर्नआउट। जब आपसे उम्मीदें आसमान छू रही हों और असल जिंदगी में रिजल्ट्स बहुत ही कम मिल रहे हों, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ना तय है। युवाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन और बार बार नौकरियां छोड़ना ये कोई शौक या ट्रेंड नहीं है, ये इसी भयंकर मानसिक दबाव का सीधा नतीजा है, जिसे एम्प्लॉयर्स कामचोरी या अनुशासनहीनता समझ रहे हैं। वो असल में एक बहुत गहरे स्ट्रेस का संकेत है। तो इन सब बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक सिस्टमैटिक क्राइसिस। ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि ये जो हायर देन फायर्ड वाला ट्रेंड है, ये सिर्फ जेनरेशन का फॉल्ट नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम का फेलियर है। पुराना मॉडल कहता था कि अपनी जिंदगी का बलिदान दो, सालों तक चुपचाप काम करो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन ये नया मॉडल साफ कहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, काम में आज़ादी होनी चाहिए और हर इंसान की अपनी एक सेल्फ वर्थ है। जब तक हमारा कॉर्पोरेट सिस्टम इन दोनों अलग अलग सोच के बीच कोई ब्रिज नहीं बनाता, ये टकराव कभी खत्म नहीं होगा। तो अब आगे क्या होने वाला है? वर्क कल्चर का फ्यूचर बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। ये तय मानिए कि हाइब्रिड वर्क जल्द ही न्यू नॉर्मल बन जाएगा और ये 9 से 5 का रिजिड कल्चर इतिहास बन जाएगा। क्रिएटर इकोनॉमी अब कोई साइड हसल नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम बन रही है, जहां इंसान किसी कंपनी का मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब किसी की भी नौकरी उसकी जिंदगी या उसकी पहचान का इकलौता हिस्सा नहीं रहेगी। आज के इस नए दौर में ना, काम करने की करेंसी पूरी तरह बदल चुकी है। अब बात सिर्फ एक अच्छे पेचेक या सैलरी की नहीं है। नए जनरेशन को काम की जगह पर रिस्पेक्ट चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मानसिक शांति चाहिए और काम का रिकॉग्निशन चाहिए। जो भी कंपनियां इस नई सच्चाई को समझने और अपनाने में नाकाम रहेंगी, आप लिख कर ले लीजिए, वो बस लगातार इस्तीफे ही एक्सेप्ट करती रह जाएंगी।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जाते जाते एक बहुत ही जरूरी और छुपता हुआ सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि असली प्रॉब्लम ये युवा है ही नहीं, बल्कि हमारा ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो खुद इतना आउटडेटेड और पुराना हो चुका है कि वो इस नई दुनिया में फिट ही नहीं बैठ रहा? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि कंपनियां ये स्वीकार कर लें कि दुनिया बदल चुकी है? इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ।